Yes, good morning to all of you. We are from Raisen Public School and today we are starting chapter number 5th, acid bases in from class 7. And जब हम बात करते हैं, जब हम बेसिस की बात करते हैं, जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हुआ करती हैं। एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक अपने आप में अलग होती हैं, बेसिस ठीक उनसे अपोजिट्स होते हैं, और जब एसिड्स और बेसिस को कंबाइन किया जाता है तो फॉर्मेशन होता है सॉल्ट्स का। ठीक है, तो हमें इन तीनों के बारे में प्रॉपर तरीके से स्टडी यहाँ पर करना है। आगे सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे हुआ करते हैं, सोरेन टेस्ट। ओके, प्रोड्यूस H प्लस आयंस, मीन्स ये क्या करते हैं कि H प्लस आयंस को निकालते हैं, डोनेट करते हैं। इनको कहा जाता है प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है, मतलब ये है कि कोई दूसरा जो सब्सटेंस उसके पास में है वो उस प्रोटॉन को अब ले सकता है। ठीक है, क्योंकि डोनेट कर रहे हैं। टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। देन एसिड्स मेटल्स एंड एसिड एंड मेटल्स, जब एसिड्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ की जाती है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, वो कोरोसिव होते हैं और एसिड रेन भी कॉज करते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में मिल जाएं, जब ये एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं तो फिर ये एटमॉस्फेयर में मिलकर ये एसिड रेन कॉज करते हैं। देखिए इनका जो पीएच है इट इज लेस देन 7। ठीक है, और ये यहाँ पर जो लिखा है कि ये कैसे होते हैं, ये जो है ये प्रोटॉन डोनर्स, स्पेशली यहाँ पर बताया है कि ये प्रोटॉन डोनर्स हुआ करते हैं। ओके, मींस जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं। एसिड्स की नॉर्मली प्रोटॉन्स को डोनेट करने की हुआ करती है। एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है, HCl is converted into H plus and Cl minus ions। ठीक है, मींस जो HCl है वो कन्वर्ट होता है इसमें, हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, हाइड्रोजन उससे बाहर आ जाएगा और क्लोरीन उससे बाहर आ जाएगा। मींस इस HCl ने क्या किया, हाइड्रोजन को अपने आप से दूर कर दिया है, मींस हाइड्रोजन को डोनेट कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है किसमें होती है, ये प्रॉपर्टी जो है ये एसिड्स की रहा करती है, ये हमको याद रखना है। इनका पीएच जो है वो 7 से कम होता है, ये भी याद रखना है। पीएच क्या है, पीएच जो है वो एसिड्स की एसिडिटी को नापने का एक स्केल है। ठीक है, बेसिस को नापने की बेसिसिटी का एक स्केल है, और न्यूट्रल इसका 7 होता है। यदि हम पीएच स्केल में कम की तरफ जाते हैं तो जो है तो एसिडिक नेचर को शो करता है, और यदि पीएच स्केल में यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ज्यादा की तरफ जाते हैं, तो ये बेसिसिटी को शो करता है। पीएच स्केल 0 से चालू होकर एसिड्स के लिए 6.9 तक रहता है। ठीक है, 7 पीएच न्यूट्रल होता है। 7 से लेके 14 तक जो पीएच है वो बेसिक पीएच होता है। 7 न्यूट्रल होगा, मींस 8 से है ना 7 के बाद जो पीएच होगा वो that will include increasing of basicity। यदि हम 7 से कम की बात करें तो decreasing of acidity, increasing of acidity। ओके, तो ये pH है जिसको हम कहते हैं कि एसिड्स का pH is always less than 7। 7 से कम pH है तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा pH है तो वो बेसिक pH है, और यदि 7 pH है तो वो न्यूट्रल pH है। ये हमको यहाँ पर याद रखना है। हाँ, आगे देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कर्ड, टैमरिंड, आंवला, ब्लैक टी, एप्पल जूस, अनराइप मैंगो एंड ग्रेप्स। ठीक है, बहुत सारे जो यहाँ पर फ्रूट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। नॉर्मली जो खट्टे फ्रूट्स हुआ करते हैं उन सभी में एसिड्स प्रेजेंट रहा करते हैं। एसिड्स की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि दीज सोरेन टेस्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सोरेन टेस्ट मीन जो खट्टे हैं।
तो जो भी आपको खट्टे फ्रूट्स लगते हैं उन सभी में क्या होते हैं, एसिड्स रहा करते हैं। ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अबाउट एसिड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। कर्ड, लेमन, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, टेस्ट, इनके जो टेस्ट कैसे होते हैं, खट्टे हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी एसिडिक नेचर के रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं these substances store because they contain acids। ये खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड्स रहा करते हैं, इसलिए ये खट्टे हुआ करते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक। इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनका नेचर जो है, केमिकल नेचर कैसा है, एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एशर व्हिच मींस सोर। ये जो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग एशर है, मीनिंग सोर है। द एसिड्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचर एसिडिक। इनके अंदर जो सब्सटेंस है वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। यदि हम उनको केमिकली सिंथेसाइज करेंगे तो इससे अलग अलग प्रकार के एसिड जो हम ऑब्टेन बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, आगे देखिए, नेम्स ऑफ एसिड्स की हम बात करते हैं। कौन कौन से एसिड्स हुआ करते हैं, किस किस तरह के एसिड्स होते हैं, क्या क्या उनके नाम है, यहाँ पर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो क्या करता है, वो हमारे को डाइजेस्ट करता है, भोजन को वो पचाने का काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड, कार बैटरीज में जो कार होती है, हमारी जो बैटरीज होती हैं, ठीक है, जो हमारे घर में जो बैटरी जलती है ना, उन सब में सल्फ्यूरिक एसिड रहा करता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये एसिड रेन भी कॉज करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से निकलता है तो ये एसिड रेन भी कॉज करता है। ठीक है, नॉर्मली इसका यूज एक्सप्लोसिव्स के रूप में किया जाता है। एसिटिक एसिड, इसको विनेगर कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत सारी जो हमारे घर में बनाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, उनमें इसका यूज किया जाता है। आगे देखिए, आगे है कार्बनिक एसिड मींस सोडाज। ठीक है, जो बहुत सारे जो सोडा वगैरह बनाते हैं मार्केट में भी रहा करते हैं, उनमें एक कार्बनिक एसिड होता है। इसमें कार्बन एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फेट रहा करती है। फिर फ्लेवरिंग कॉमन एसिड्स मींस ये कॉमन जो एसिड्स होते हैं उनको खुशबू दिया करता है, फ्लेवर दिया करता है। फॉर्मिक एसिड ये आंट स्टिंग में पाया जाता है। आंट स्टिंग जब चींटी हमको खा लेती है तो एक तरह की जलन होती है ना, ठीक, वो उस चींटी की जो स्टिंग है उसमें ये फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहा करता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड लेमन जूसेस, लेमन और ऑरेंजेस में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड कर्ड में हुआ करता है। जो कर्ड जो मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो एक तरह के बैक्टीरिया रहा करते हैं जिनको हम लैक्टोबैसिलस लैक्टस कहते हैं, या फिर एक और तरह के स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस। ठीक है, दो तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो मिल्क में ग्रो हो जाते हैं और ग्रो होने के बाद में मिल्क को जो है डाइजेस्ट कर, मिल्क के अंदर जो केसीन प्रोटीन है उसका यूज करके केसीन नाम की जो प्रोटीन उसको एल्टरेट कर देते हैं। ठीक है, और वो प्रोटीन एल्टरेट होकर कर्ड में बदल जाती है क्योंकि मिल्क का पीएच एसिडिक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ करता है। ठीक है, और मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल दो तरह के बैक्टीरिया हैं, वन इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड एक और कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। ठीक है, तो ये को याद रखना है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये दो बैक्टीरिया के नाम हैं, ये हमको याद बिल्कुल जरूर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर साइट्रिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड हो गया। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किसमें है, स्पाइनच में है ना। स्पाइनच की जो लीव्स हम लोग यूज करते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड रहा करता है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं हम लोग, ये कहाँ है, आंवला, साइड सिट्रस फ्रूट मींस जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें भी एस्कॉर्बिक एसिड रहा करता है। ठीक है, इसके ऊपर टार्टरिक एसिड होता है, टर्मरिन, ग्रेप्स, अनड्राइड मैंगोज, जो कच्चे आम हुआ करते हैं, कैरी जिन्हें हम कहते हैं,
जो ग्रेप्स होते हैं और टमरिंड जो है उनमें टार्टरिक एसिड रहा करता है। ये हमको याद रखना है। पूरे एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिएगा। हम अब बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो खट्टे होते हैं, वो कड़वे होते हैं। खट्टे नहीं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिस जो है वो कड़वे टेस्ट में हुआ करते हैं, वो बिटर होते हैं। हाँ, मीन्स वो हमको अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है। सोपी टू टच मीन्स जब हम उनको छूते हैं, छूने पर वो चिकने हुआ करते हैं, सोप की तरह। जैसे साबुन में बेसिस हुआ करते हैं, ठीक वैसे ही साबुन की तरह बेसिस चिकने हुआ करते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे बेस जो कि पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। याद रखना है आपको। ठीक है, कि सभी एल्कलीज होते हैं वो तो बेसिस हैं, लेकिन सभी बेसिस जो हैं वो एल्कलीज नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो कि सॉलिड हुआ करते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, उनको हम एल्कली नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। द टर्म्स रेड लिटमस ब्लू, बेसिस की एक प्रॉपर्टी है कि जो रेड लिटमस अभी हमारे पास में है और हमारे पास में एक सॉल्यूशन में क्या है, बेस भरा हुआ है, और हम यदि उसमें लिटमस पेपर डालते हैं तो वो लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इनका पीएच है, तो पीएच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7। ठीक है, इनका पीएच हमेशा कैसा होता है? 7 से अधिक होता है। दीज आर proton donors. Okay, these are what? These are, sorry, these are proton acceptors. ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। They carry the positive charge. ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज अपने पास रख लेते हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले रहा करते हैं। ठीक है। हाँ, आगे हम थोड़े बढ़ जाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस कौन कौन से हैं? डिटर्जेंट्स हैं, बेकिंग सोडा है, ड्रेन क्लीनर्स हैं, एंटासिड बेसिस हैं, अमोनिया सोप, हैंड एंड डिश। ठीक है, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के, ये हमको याद रखना है। डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ड्रेन क्लीनर, ठीक है, जिनसे हम क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं। एंटासिड बेसिस हैं, एंटासिड बेस जो हमको पिटी डगारे आती हैं या फिर हमारा पेट जो है वो उसमें एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, उस केस में हम एंटासिड्स को लिया करते हैं जो एसिड के अगेंस्ट होते हैं। अमोनिया सोप, ठीक है, और लाइम वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स MgO2, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस में। अब हम बात करते हैं क्या होते हैं आखिर बेसिस। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, बेकिंग सोडा टेस्ट। बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या स्टोर होता है? व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट स्टोर इट मींस इसका मतलब इसका टेस्ट है वो स्टोर नहीं, दैट इज इट हैज नो एसिड्स इन इट। हम एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या बेकिंग सोडा का टेस्ट जो है वो स्टोर होता है? तो क्वेश्चन नहीं, इसका टेस्ट तो शोर नहीं होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? इट इज समथिंग बिटर इन टेस्ट। क्या लिखा है यहाँ पर? इट इज समथिंग बिटर इन टेस्ट। इफ यू रब सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, यदि हम उस सॉल्यूशन को लेकर फिंगर्स में रब करते हैं तो क्या होगा? इट फील सोपी, वो हमें चिकना चिकना सा लगेगा। मीन्स क्या है? ये बेस है। ठीक है, टचिंग सोपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेस, इनको हम बेस कहते हैं। The nature of such substances is add to be basic. इस तरह के नेचर के ऐसे सब्सटेंस जिनका नेचर ऐसा हुआ करता है उनको हम, उस नेचर को हम बेसिक नेचर कहते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहते हैं। ओके, तो ये हमको याद रखना है। देखिए आगे, नेम्स ऑफ बेसिस। ठीक है, बेसिस के कौन कौन से नाम है? देखिए, पहला नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोप, ड्रेन क्लीनर में इसका यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ठीक है, OH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ठीक है, ये इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड्स में यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड डिओड्रेंट्स में यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर में यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को विंडोज क्लीनर के रूप में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्राइड को
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया एक कॉमन बेसिस के रूप में उसका यूज किया जाता है। ये हमको उनके यूज और उनके नाम, बेसिस के नाम यहाँ पे दिए, उनके यूज दिए हैं, तो हमको ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है कि वीक एसिड्स और वीक बेसिस, ठीक है। वीक सबसे पहले आ रहा है, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक और स्ट्रॉन्ग आखिर होते क्या है? चलिए हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए वीक बेसिस, पहला क्वेश्चन है या फिर वीक बेसिस क्या होते हैं? तो वीक बेसिस ऐसे बेसिस होते हैं जो कि जिनका पीएच 7 के थोड़े से बाद है, मींस वो अपना जो बेसिक नेचर है उसको ज्यादा शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो कमजोर, वीक कमजोर बेसिस हैं, ठीक। एग्जांपल्स देखिए, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया, ये वीक बेसिस है। इनका पीएच जो है 7 से लेके 8 एंड 8 9 तक ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस ऐसे बेस हुआ करते हैं जिनमें की बेसिक नेचर जो है वो 14 13 12 11 10 इतना लगभग रहा करता है। मीन्स 10 से ऊपर को हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कह सकते हैं और 10 से नीचे को हम वीक बेसिस कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिक नेचर जो है वो 7 के बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और 14 पर जाकर स्ट्रॉन्ग बेस में हाईएस्ट नेचर जो है पीएच का 14 हुआ करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वहीं पर प्रेजेंट रहेंगे 14 पीएच पर। आगे देखिए हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो लिटमस जो है वो क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, ठीक है। जो ये नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है। इसको लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे इनको ऑब्टेंड किया जाता है। इट हैज ए मॉव और पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में इनका कलर पर्पल होता है, मींस ना तो ये ब्लू होते हैं ना ये रेड हुआ करते हैं। व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, जब इनमें हम एसिडिक सॉल्यूशन को डालते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब हम इनमें बेसिक सॉल्यूशन को डालते हैं तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इनसे हम क्या करते हैं? इन लाइकेन से हम स्ट्रिप्स तैयार करते हैं, और फिर स्ट्रिप्स को यदि हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन? वो एसिडिक सॉल्यूशन में जो स्ट्रिप है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और यदि हम दूसरे सॉल्यूशन में दूसरे लिटमस पेपर डालते हैं तो फिर वो जो स्ट्रिप है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और यदि इसी सॉल्यूशन को यदि हम ऐसा कर दें कि सॉल्यूशन में यदि हम इसको डाल दें, लाइकेंस को डाल दें, तो इनका कलर भी बदल जाता है, ठीक है। और इस जो पेपर है, स्ट्रिप जो है उसको हम लिटमस पेपर कहते हैं, और ये नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल रहती है, ठीक है। या आप चाहें तो मार्केट से रेड लिटमस पेपर ले सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट से ब्लू लिटमस पेपर ले सकते हैं, और टेस्ट कर सकते हैं कि आपके पानी का जो है वो कौन सा पीएच है, ठीक है। आपके घर में कोई ऐसी चीज रखी है जिसको मामा पापा मना कर रहे हो, इसको नहीं छुए, उसको उनके प्रेजेंस में उनसे बोलना है कि हमें सिर्फ इसमें स्टेप डाल दीजिए आप और हमें दे दीजिए, हमें देखना है कि किस पीएच का है, ठीक है। तो वो लिटमस पेपर बता सकते हैं कि उसका पीएच कौन सा एसिडिक है या फिर वो बेसिक पीएच है, ऐसा। आगे देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं। तो जो लिटमस पेपर है उनके एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स ऑफ जो एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड और बेसिस के जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है लिटमस है, टर्मरिक है। टर्मरिक जब भी हम लोग को हल्दी वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो ये हमारे हाथ में हल्दी लगी हुई है और फिर हम क्या करें, हम उसको सोप वगैरह से उसको वॉश करते हैं तो एक दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चाइना रोज जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड्स और बेसिस को बताता है। फिनोल्फथलीन जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, नॉर्मल नेचुरल इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, आगे देखिए हम बात कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस मतलब ये है कि एसिडिक पीएच एसिड जो उनका पीएच कम होता है, बेसिक नेचर जो होता है
बेसिस का पीएच ज्यादा होता है। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में सॉल्ट जो है वो बन जाया करता है, सॉल्ट के साथ में वाटर बनता है और इस प्रोसेस में हीट जो है वो इवोल्व हुआ करती है। जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिला देते हैं, देन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, और दोनों सॉल्यूशन जो होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस दिस, और इस प्रोसेस में सॉल्ट एंड वाटर दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एसिड और बेसिस दोनों को जब हम मिलाते हैं, उनको मिलाने पर दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों का नेचर जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, और एक न्यूट्रल नेचर में वो बदल जाते हैं। मींस नो इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड नो इफेक्ट ऑफ बेसिस। ठीक है, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से हुआ करती है जब हमें जानते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है। ठीक है, तो फिर हम उस एसिड से बर्न क्यों नहीं होते हैं, जिसका पीएच जो 1 to 3 रहा करता है। ठीक है, तो इसके पीछे आंसर ये है कि हमारी जो बॉडी है उसकी जो बॉडी लाइनिंग हुआ करती है, स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग से एक बेसिक कंडीशन में म्यूकस सिक्रीट होती रहती है जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती रहती है और हमारे लिए वो नॉन इफेक्टिव हो जाया करते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस? व्हेन एसिड्स कंबाइंड विद द bases and they are neutral, they becomes neutral, they cancel to the effect of each other, so this process is known as neutralization process. ठीक है, अब इसमें है क्या, both the solutions are neutralized effect of each other, दोनों के इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, the reaction is between the acids and bases। इस रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनेगा, इस रिएक्शन के रिजल्ट में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट एंड वाटर आर द प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस एंड द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इसके साथ में प्रोसेस में हीट भी निकलेगी। तो ये है यहाँ पर देखिए, एसिड व्हेन एसिड कंबाइंड विद द बेस, so it will form salt plus water and heat is evolved। एग्जांपल लिया इन्होंने, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को मिलाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने नेचर में। दोनों का एक का पीएच स्ट्रॉन्ग, बेसिक पीएच है 0 पॉइंट समथिंग, डिपेंड करते कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका पीएच नॉर्मली 14 रहा करता है। When these combined, जब वो combined किए जाते हैं सॉल्यूशन में, then they will form sodium chloride, means salt का फॉर्मेशन, नमक बनाते हैं, और इसके साथ में वाटर का फॉर्मेशन, वाटर का पीएच 7 रहा करता है। दोनों ने अपना अपना इफेक्ट न्यूट्रल कर दिया है, वो 0 हो गए हैं, एंड 7 पीएच पर उनका इफेक्ट जो है वो 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया, उनका नो इफेक्ट, अब कुछ इफेक्ट उनका नहीं है, पानी बन चुका है और एक दूसरा सॉल्ट बन चुका है। तो ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ओके, इसको आपको याद रखना है। ओके, चैप्टर कंप्लीटेड नाउ।